मैं अगर आपसे कहूं कि कोई भी इंडिकेटर अपने आप प्रॉफिट नहीं देता, बल्कि प्रॉफिट तब मिलता है जब हम चार्ट पर बनने वाले मोमेंटम को पहचानना सीख जाते हैं। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम एक ऐसा लॉजिक समझेंगे जो किसी एक कैंडल पर नहीं बल्कि पूरे प्राइस एक्शन की स्ट्रेंथ पर काम करता है। और जैसे जैसे हम चार्ट पर आगे बढ़ेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर कुछ एंट्री इतना अच्छा मूव क्यों देती है, जबकि वैसे ही दिखने वाली दूसरी एंट्री फेल हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप भी ट्रेडिंग को आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण वीडियो लगातार मिलती रहती है। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे चार्ट पर चलते हैं और इस स्ट्रेटजी को स्टेप बाय स्टेप बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस पूरे सेटअप का लॉजिक समझा देता हूँ। चार्ट पर इस समय आपको सिर्फ दो इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं, एक है सुपर ट्रेंड और दूसरा है RSI। लेकिन इसकी सेटिंग क्या है वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अभी हमारा पूरा फोकस स्ट्रेटजी को समझने पर रहेगा। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा है। आपको भी इसका इस्तेमाल हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करना है। दोस्तों, सबसे पहले हमें एंट्री वाली कैंडल को देखना है और यहाँ पर हमें ये देखना है कि उस कैंडल की जो क्लोजिंग हो वह उस कैंडल के ओपनिंग से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि वो कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। आप इस कैंडल को देख रहे हैं और इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर है और इस कैंडल की जो ओपनिंग है वो यहाँ पर है नीचे। बुलिश कैंडल का मतलब यह है कि इस समय बायर्स की स्ट्रेंथ सेलर से ज्यादा है। अगर शुरुआत में ही बायर्स मजबूत नहीं दिखाई दे रहे तो बाकी आगे की कंडीशन देखने का कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन मैच हुई है, इसीलिए हम इसमें आगे की कंडीशन को भी देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमें सिर्फ ग्रीन कैंडल देखकर आगे नहीं बढ़ना है। इसके बाद आपको ये देखना है कि जो ये वाली करंट कैंडल है, इस कैंडल की जो क्लोजिंग हो वह पिछले वाली कैंडल के क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, अगर हम पिछली कैंडल की बात करें तो जो पिछली कैंडल की क्लोजिंग है वो यहाँ पर है और इस करंट वाली कैंडल की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर है। इसका मतलब है कि बायर्स सिर्फ एक्टिव नहीं हुए हैं बल्कि पिछली कैंडल के मुकाबले ज्यादा मजबूत क्लोजिंग देने में सफल रहे हैं और यहीं से मोमेंटम बनना शुरू होता है। यहाँ पर हमें 2 कंफर्मेशन मिल चुकी है, लेकिन केवल 2 ही कंफर्मेशन के आधार पर आगे बढ़ना बिल्कुल सही नहीं होगा। यहाँ पर हमें पिछली वाली कैंडल में ये देखना है कि उस कैंडल की जो क्लोजिंग हो वह उसके पीछे वाली कैंडल के क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, जो हमारी करंट कैंडल थी वो ये वाली थी और जो हमारी पिछली कैंडल है वो ये वाली है। और इस कैंडल में हमें ये देखना है कि इस कैंडल की जो क्लोजिंग हो वह इसके पीछे वाली कैंडल के क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप इस कैंडल को देख रहे हैं तो इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर है और इसके पीछे वाली यानी कि जो ए वाली कैंडल है, इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर है। यह दिखाता है कि मार्केट में लगातार हायर क्लोजिंग बन रहा है, यानी बायर्स अपनी पकड़ को धीरे धीरे मजबूत बना रहे हैं। इसके बाद आपको चौथी कंडीशन देखना है, जो ये वाली करंट कैंडल है, इस करंट कैंडल के 2 कैंडल पीछे वाली में, यानी कि 2 कैंडल की अगर हम बात करें तो पहली कैंडल ये है और दूसरी कैंडल ये है। हमें इस कैंडल में ये देखना है कि जो ये वाली कैंडल है, इस कैंडल की जो क्लोजिंग हो वह इसके पीछे वाली कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए। और दोस्तों, आप इस कैंडल की क्लोजिंग देख सकते हैं वो यहाँ पर है और इसके पीछे वाली यानी कि जो ये वाली कैंडल है, इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर है नीचे। दोस्तों, अब आप इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, लगातार हायर क्लोजिंग बनती दिखाई दे रही है। यही स्ट्रेटजी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि एक कैंडल कभी भी अचानक ऊपर बंद हो सकती है, लेकिन लगातार हायर क्लोजिंग यह बताती है कि मार्केट में मोमेंटम सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि वास्तव में मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। इसके बाद दोस्तों, प्राइस एक्शन का पहला कंफर्मेशन हमें RSI से लेना है और RSI में हमें ये देखना है कि जिस कैंडल पर अभी तक की सारी कंडीशन मैच हुई है उस कैंडल पर RSI 45 लाइन के ऊपर होना चाहिए। यानी कि इस कैंडल पर हमारी सारी कंडीशन मैच हुई और इस कैंडल पर अगर आप RSI के 45 लाइन देखते हैं तो यहाँ पर नीचे और इस कैंडल पर RSI 45 लाइन के ऊपर है। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट ओवरबॉट है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मोमेंटम अब वीक जोन से निकलकर स्ट्रांग जोन की तरफ बढ़ चुका है, यानी प्राइस और मोमेंटम दोनों एक ही डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, आखिरी कंफर्मेशन हमें सुपर ट्रेंड से मिलेगा और यहाँ पर हमें ये देखना है कि जिस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हुई है वह कैंडल सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर होनी चाहिए। यानी कि जो ये वाली कैंडल, इस पर सारी कंडीशन मैच हुई है और अगर आप इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं तो यहाँ पर
है ऊपर और इस कैंडल पर जो सुपर ट्रेंड की लाइन है वो यहाँ पर नीचे है। यहाँ पर अगर प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे है तो ट्रेंड पूरी तरह से कंफर्म नहीं माना जाएगा, लेकिन जब प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर आ जाता है तो ट्रेंड और मोमेंटम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस पूरी स्ट्रेटजी में किसी एक इंडिकेटर या किसी एक कैंडल पर भरोसा नहीं किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर हमने प्राइस एक्शन से यह देखा है कि बायर्स मजबूत हो रहे हैं या नहीं, इसके बाद RSI से मोमेंटम को कंफर्म किया है और आखिर में सुपर ट्रेंड से ट्रेंड की कंफर्मेशन लिया है। जब ये सभी कंफर्मेशन एक साथ दिखाई दें तब एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप तैयार होता है। अब इसी लॉजिक को हम अप्लाई करके देखते हैं कि आखिर कहां पर एंट्री बनती है और किन जगहों पर एंट्री लेने से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि स्ट्रेटजी का लॉजिक जितना सिंपल हो उतना ही पावरफुल होना चाहिए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। अब देखते हैं कि एंट्री कहां पर बनती है। दोस्तों, जैसे ही इस कैंडल पर स्ट्रेटजी की सभी कंडीशन पूरी हो जाती है तो एंट्री हमें इसी कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास वाले एटीएम कॉल ऑप्शन में प्लान करनी है। यानी कि दोस्तों, अगर हमारी सारी कंडीशन इस कैंडल पर मैच हुई है तो इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस होगा यहाँ पर जो प्राइस चल रहा होगा इस प्राइस के आसपास का जो एटीएम का कॉल ऑप्शन होगा उसी एटीएम के कॉल ऑप्शन में एंट्री करनी है। लेकिन सिर्फ एंट्री कहाँ लेनी है यह जानना काफी नहीं होता, उतना ही जरूरी यह भी समझना होता है कि एंट्री कहाँ पर नहीं लेनी है। इसके लिए दोस्तों मैं इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूंगा। आप यहाँ पर इस जोन को देखिए, इस जोन में आपको दिखाई देगा लगातार ग्रीन कैंडल बन रही है। ये वाली कैंडल भी ग्रीन है, इसके पीछे वाली कैंडल भी ग्रीन है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो जो इसका प्राइस है वह भी सुपर ट्रेंड के ऊपर है। लेकिन अगर आप RSI को देखें यहाँ पर तो RSI यहाँ पर 45 लाइन के नीचे है। और ऐसे में दोस्तों क्या करना है आपको, जब पूरी कंडीशन नहीं मैच हो रही है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है पूरी कंडीशन के मैच होने का। अगर पूरी कंडीशन मैच हो जाती है तभी आपको एंट्री के बारे में सोचना है। इसी तरह से आपको इसमें और भी एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। जैसे कि दोस्तों हमारी सारी कंडीशन इस कैंडल पर मैच हुई है तो जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के लो पर नहीं होगा, वो स्टॉप लॉस जहां पर हमने आखिरी कंडीशन देखी थी यानी कि ये वाली जो कैंडल है इस कैंडल के लो पर होगा, यानी कि यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों कंडीशन की जो लास्ट वाली कैंडल थी वो यहाँ पर एक तरह से सपोर्ट का काम करेगी और अगर यहाँ पर ये सपोर्ट टूट जाता है तो इस ट्रेड में बने रहने का कोई मतलब नहीं रहता। और यहाँ पर दोस्तों अगर सेकेंडरी स्टॉप लॉस की बात की जाए तो जो हमारा सेकेंडरी स्टॉप लॉस होगा वो ये वाला होगा, सुपर ट्रेंड की लाइन। आप इस सुपर ट्रेंड लाइन को भी स्टॉप लॉस की तरह इस्तेमाल में ले सकते हैं। और दोस्तों रही बात टारगेट की, तो इसमें टारगेट का बिल्कुल सिंपल ही रूल है, जितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस है उससे लगभग 2 गुना इसमें टारगेट लेकर चलना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हम 1:2 रिसीवर लेकर चलते हैं। अब इसी रूल को अप्लाई करते हुए यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसमें हमें किस तरीके का मूव देखने को मिला है। इसके लिए चार्ट को थोड़ा सा हम यहाँ पर छोटा कर देंगे ताकि पूरा चार्ट दिखाई दे। और इसमें मूव देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से लेना है एक ट्रेंड लाइन और जहां पर सारी कंडीशन मैच हुई है वहां से लेकर के इसके हाईएस्ट पॉइंट पर ले जाना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही दिन में 466 पॉइंट का बुलिश साइड का मूव दिखाई दे रहा है। यानी कि दोस्तों ये मूव हमें इंडेक्स में दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हमारी एंट्री होगी वो इसके कॉल ऑप्शन में होगी। यहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी में एक एग्जांपल और भी दिखाता हूँ। इस चार्ट को थोड़ा सा हम पीछे ले जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए इस कैंडल पर दोस्तों इसकी सारी कंडीशन मैच हुई है और जो हमारा स्टॉप लॉस बना था वो बना था जो हमारी तीसरी कैंडल थी इस कैंडल के लो पर, और जो हमारा सेकेंडरी स्टॉप लॉस था वो इस सुपर ट्रेंड की लाइन थी। और इसी रूल को फॉलो करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही दिन में 708 पॉइंट का बुलिश साइड का मूव दिखाई दे रहा है। दोस्तों एंट्री बनने के बाद सबसे जरूरी चीज होती है ट्रेड को ऑब्जर्व करना। और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर एंट्री हुई है तो एंट्री होने के बाद प्राइस ने अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखा और लगातार हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ गया है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको इसका एक एग्जांपल निफ्टी में भी दिखाता हूँ। निफ्टी में सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है और इसमें भी जो स्टॉप लॉस का रूल है वही सेम है। जो पीछे वाली कैंडल है उसका लो यहाँ पर और जो टारगेट का नियम है वो भी यहाँ पर सेम है। और आप देख सकते हैं इसमें भी एंट्री मिलने के बाद करीब 58 पॉइंट का बुलिश साइड का मूव दिखाई दे रहा है। इसकी पूरी कंडीशन इसमें एक जगह पर और भी मैच हुई है, वह भी आपको दिखाता हूँ। आप थोड़ा दिन पीछे चलिए चार्ट पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसकी सारी कंडीशन मैच होने के बाद इसमें आप देख सकते हैं करीब 96 पॉइंट का बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है।
है। यहाँ पर भी आप एंट्री के बाद प्राइस का मूव देखिए, मार्केट ने किसी बड़े पुल बैक के बिना धीरे धीरे मोमेंटम को कंटिन्यू रखा और आखिरकार एक बड़ा टारगेट अचीव करने को मिला है। और यही बिहेवियर इस बात का संकेत देता है कि सेटअप सिर्फ एंट्री नहीं दे रहा बल्कि मोमेंटम भी सही पकड़ रहा है। और यही वजह है कि सिर्फ एंट्री ही नहीं, एंट्री के बाद प्राइस का बिहेवियर भी उतना महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इस सेटअप में सिर्फ 2 इंडिकेटर का इस्तेमाल किया गया है। अब जल्दी से हम उसकी सेटिंग को भी समझ लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल किया है जिसका पीरियड 7 है और मल्टीप्लायर 3 है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर RSI का इस्तेमाल किया है। RSI में आप देख सकते हैं जो इसका पीरियड है वह 14 है और इसका ओवरबॉट 45 है और इसका ओवरसोल्ड 20 है। और दोस्तों इसके अलावा इसमें और किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि यही पूरा सेटअप अपने आप स्कैन होकर मिले और हर बार चार्ट खोलकर मैनुअल सर्च ना करना पड़े तो इस वीडियो के कमेंट में स्क्रीनर जरूर लिखिए। कमेंट का अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो इसी सेटअप का पूरा चार्टिंग स्क्रीनर भी बनाकर अगली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और दोस्तों अगर आप सिर्फ स्ट्रेटजी सीखना ही नहीं बल्कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में रोज बनने वाले प्रैक्टिकल सेटअप और प्रीमियम एनालिसिस को भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल वीबी कैपिटल पर इससे जुड़ा एक डिटेल मैसेज पहले से ही शेयर किया गया है। इस मैसेज में आपको प्रीमियम ग्रुप में क्या क्या मिलता है, ज्वाइन करने का पूरा प्रोसेस क्या है और बाकी सभी जरूरी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। साथ ही इसी फाइनेंशियल ईयर की अब तक की हमारी गूगल सेट की परफॉर्मेंस रिपोर्ट का लिंक भी शेयर किया गया है ताकि आप ज्वाइन करने से पहले उसे खुद देखकर वेरीफाई करके अपना फैसला ले सकें। और दोस्तों टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां रोज आपको मार्केट से जुड़ी हुई एजुकेशनल अपडेट और जरूरी जानकारी बिल्कुल फ्री में मिलती रहती है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि यह सेटअप आपके किसी दोस्त के काम आ सकता है तो इस वीडियो को उसके साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके उस मित्र को भी सही सेटअप को समझने में मदद मिले। और अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल कंटेंट के लिए वीबी कैपिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।